अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीब अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। जैसा कि आज़ाद कश्मीर की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सही साई सैनी सरकार की सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात है उनका सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए जैसा कि हर साल जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर सर्कस का जो है वो इनेकाद किया जाता है, तो इस साल भी सर्कस का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मैं उसमें मौजूद हूँ जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो मौजूद हैं और इंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के झूले जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूदा लोगों से जानते हैं कि लोग जो है वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और इस हवाले से क्या कहते हैं, लोगों से जानते हैं। यार जी, हम भी इधर आते हैं, एंजॉय वगैरह करते हैं, आके अपना व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाते हैं, तो आके झूले वगैरह भी बैठते हैं, आके ज़रा फिट और हो जाती है, ज़रा एंजॉय जी। यहाँ पे अगर इस तरह के पार्क्स बनाए जाएँ तो लोगों की इंजॉयमेंट भी होगी, जो व्लॉगर्स हैं उनकी व्लॉगिंग में भी इजाफा होगा, नए नए कंटेंट मिलेंगे हर तरीके से, हर जगह। फिर यहाँ तरक्की वगैरह भी होगी, यहाँ जो कश्मीरी हैं वो थोड़े और अप हो जाएंगे जी। सबसे पहले तो ये है कि एंजॉय हम बहुत कर रहे हैं, सर्कस में बहुत मजा आता है, कश्ती पे ये फेरस व्हील लगा हुआ है, एंजॉय बहुत है। लेकिन जो है यहाँ मतलब उस तरह का माहौल नहीं है। कैसा माहौल नहीं है? कैसा माहौल चाह रहे हैं? मतलब यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इधर गालियाँ, इधर ख्वातीन होती उनके सामने, यहाँ जो है लड़कों ने गालियाँ दी होती माँ बहन की, इधर वहाँ शर्म वाली बात नहीं है। तो क्या पैगाम क्या देंगे हमारे देखने वालों को? आप कश्मीर के जो है वो बड़े खूबसूरत से नौजवान हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म हो जो हमारे जो है हमारे पेट का भी सोचे, सिर्फ अपना ना सोचे। ऐसा कोई यहाँ पार्क वगैरह बनाया कि जिससे बच्चे भी इंजॉय हों, वो सिर्फ अपने ही सोचते हैं और किसी का नहीं सोचते। सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत से ये अपील करूँगा कि ये जो आप इस टाइम रश देख रहे हैं मेरे अकब में और इस तरह के, ये होना अच्छी बात है। सिटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। गांव के दूर दराज के जो एरियाज़ हैं वो इस टाइम यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पे आके खेल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से देखभाल करके अगले साल इसको, इस साल तो जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं। अगली मरतबा उनको चाहिए कि इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा खुली करके, यहाँ पर बहुत बड़ी जगह पड़ी है, जगह जितनी बड़ी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब आप रश देख लें, इतनी ज़्यादा रश है, वहाँ पर रोड भी बंद है, गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोगों का इतना रश है कि यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। लोगों का इतना, हुकूमत से यही अपील करते हैं कि अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने हुकूमत की बात की, तो क्या समझते हैं हुकूमती सतह पर इस तरह के अगर पार्क हो मुजफ्फराबाद के अंदर बने हों जिससे सारा साल जो है वो पूरा साल ही लोग इंजॉय करें, बच्चे खेलें, तो उससे एक तो हुकूमत को भी बेनिफिट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लाखों रुपए इस वक्त कमाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमती सतह पर होना क्यों ज़रूरी है? वैसे कि जो जगह है नीलम पार्क का नाम है इसका, लेकिन ये पार्क का जो इसको वो शक्ल नहीं दी गई है। ये अरसा दराज से ये जगह इसी तरह पड़ी हुई है। मुजफ्फराबाद आप चेला बंड से लेकर बलबीर तक देख लें, यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। अगर इसको मुसलसल अगर पार्क का नाम दिया हुआ है अगर, तो इसमें झूले भी लगाए जाएँ और इस मुकम्मल इस जगह को जो है ना जनाजागाह भी है, इसको मुकम्मल ठीक करके हुकूमत से ये हमने पहले भी अपील की, दोबारा अपील करते हैं कि नीलम पार्क को दोबारा से पार्क का नाम अगर इन्होंने दिया है, झूले लगा के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ताकि ये चेला से लेकर बलबीर तक जितनी आवाम है वो रोज़ाना की बुनियाद में यहाँ जो है ना बच्चों को ला सकें। बहुत एक अच्छा कदम होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जिस तरह के पिंडी के अंदर है नेशनल पार्क है बहुत बड़ा, यहाँ पर भी होना चाहिए पार्क, तो लोग वहाँ पर साला साल इंजॉय करेंगे। वहाँ पर भी ऐसे झूले होने चाहिए, उनके टिकट्स भी कम होंगे तो लोग पूरा साल उसको इंजॉय करेंगे। बशर्ते ये कि 10 दिन इंजॉय करें, वो पूरा साल इंजॉय करेंगे। यहाँ पर मौजूदा लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हुकूमती सतह पर हो, इस तरह के झूले जो है वो मुख्तलिफ पार्क जो है मुजफ्फराबाद के अंदर बनाए जाए, तो आज़ाद हुकूमत एक बड़ा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकती है और हुकूमत को काफ़ी जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं और लोग भी सारा साल इस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।